हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के। मैं बंसल आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ए बी गुरुजी चैनल में। और यहाँ पे दोस्तों एक कमाल धमाल लेक्चर मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ, तो जल्दी से सारे स्टूडेंट मेरे साथ में जुड़ जाएंगे। और हाँ, तो ही जो काम आप लोगों ने करना वो वीडियो को लाइक करने का। यहाँ पे आज हमारे पास में स्टडी का दिन है, वो है 103वां। ना जाने कब 103 दिन हमने कंप्लीट कर लिए, पता ही नहीं लगा है। और बहुत खुशी मुझे इस चीज को देखकर होती है जब मैं इस डेज को यहाँ पर देखता हूँ। खैर, आगे की ओर बढ़ते हैं। ड्रीम और जेरो पर इस चैनल ने आप लोगों को नारा दिया और आज हमने इंडियन लॉजिक की महा रिवीजन एक तरीके से शुरू की है। आज अंडरस्टैंड करेंगे हम एमसीक्यूज के थ्रू। देखिए क्या है कि जब हम कॉन्सेप्ट की पकड़ कर जाते हैं तो ऐसे में अपने आप को जांचना परखना भी जरूरी हो जाता है। ऐसे में एमसीक्यूज के थ्रू हम अपने आप को जांचेंगे कि कैसे कंटेंट की पकड़ हमने की है। इंडियन लॉजिक के जो लेक्चर आपके लिए होने चाहिए थे वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। एक हेतवाबाज छोटा सा था, वो मैं इस लेक्चर में शुरुआत में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा और उसी के साथ में मैं अपने वादे को यहाँ पर कंप्लीट आज कर लेने वाला हूँ। ए बी गुरुजी इस चैनल का नाम है। मेरा वादा क्या था जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। हाँ, ये जो स्क्रीन पर आप ग्रुप देख रहे हैं फेसबुक का और टेलीग्राम का, इन्हें आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये आपके लिए मुफ्त में रखे गए हैं। बेसिकली इनका काफी फायदा आपको होगा। डिस्कशन अगर आप करना चाहते हैं, इंपोर्टेंट नोट्स का फायदा लेना चाहते हैं, गाइडेंस का फायदा लेना चाहते हैं, जो कि अब एग्जाम टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए है, तो आप हमारे स्पेशल स्टडी ग्रुप ए बी गुरुजी चैट ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हमारे टीम मेंबर्स आपको यहाँ पर ऐड कर देंगे। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप बेल आइकन के साथ में, ताकि जैसे चैनल लाइव आई कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आपने जरूर देखना, इंपोर्टेंट प्लेलिस्ट के लिंक यहाँ पर आपके लिए रखे गए हैं। अब एग्जाम सिर पर है, सिर्फ एक हफ्ता यहाँ पर रह गया है। ऐसे में हर दिन क्विज आपके लिए शेयर यहाँ पर की जा रही है हमारे स्पेशल स्टडी ग्रुप में। स्पेशल स्टडी ग्रुप नहीं, क्विज ग्रुप में। तो ये दोनों क्विज ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरे वाला कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए बेसिकली। तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, यहाँ पर व्हाट्सएप कर देना, वही क्विज ग्रुप के अंदर ऐड कर दो तो हमारे टीम मेंबर्स आपको वहां पर ऐड कर देंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्विज ग्रुप अब हो जाता है। अब हमने बढ़ना है आगे की ओर। इंडियन लॉजिक इससे पहले जो लेक्चर लगाए जा चुके हैं उन्हें आप देख लीजिएगा। स्क्रीन पर टाइप करेंगे, राइट अपर कॉर्नर में व्हाइट कलर का आई बटन है, वहां पे आपको वो लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो अलग अलग सारी यूनिट्स के प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी। सारी यूनिट्स मैंने कंप्लीट करवा दी है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिस भी यूनिट में प्रॉब्लम है, सारी यूनिट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अब जल्दी से हम हेतवाभास को देख लेते हैं। बेसिकली हेतवाभास क्या है। हेतवाभास के दो नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक तो है असद हेतु और दूसरा है अहेतु। यानी कि जिसमें हमारे पास में हेतु नहीं है तो वो हमारे पास में हेतवाभास हो जाता है। हेतवाभास जो है वो दो वर्डों से मिलकर बना है। इंग्लिश में तो आप फैलेसी यहाँ पे देख ही रहे हैं। फैलेसी जो है भ्रम बेसिकली। हेतु का आभास, आभास का मतलब होता है हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हेतु है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर हेतु होता नहीं है। तो ये हमारे पास में हेतवाभास है, यानी हेतु के होने का आभास ही हेतवाभास है। वास्तव में हेतु वहां पर है नहीं, एरर है। द फैक्टर विच आर नॉट ए रीजन। अब वहां पर रीजन का मतलब हेतु मैंने आपको बताया था ना, कि अब यहां पर कह रहा है कि रीजन नहीं है इनफैक्ट, बट रिसेम्बलेंसेस सीम्स टू बी अ रीजन। अब रीजन लग रहा है लेकिन वो रीजन है नहीं। is described as a हेतवाभास। A hetu has been explained by Acharya Charak in the Ved। चलो ये छोड़ो। The word ahetu itself denotes हेतु उसको, हाँ जी ये देख लो। The word ahetu itself denotes that it is not a hetu, not a hetu। अब इस पैराग्राफ के अंदर दो तीन एमसीक्यू छुपे हुए हैं। इन पैराग्राफ को आपको पढ़ना जरूर है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। आचार्य चरक has explained three type of हेतु। यहाँ पर आप देखिए प्रकरण, प्रकरण सम हमारे पास में पहला है। ये आप बस याद रख लीजिएगा, इनकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको नहीं दूंगा। बस ये तीन प्रकार के हेतवाभास होते हैं, ये आप खासतौर पे याद रख लीजिएगा। दूसरा हमारे पास में संशय है और तीसरा हमारे पास में वर्ण्य है, ठीक है ना, वर्ण्य सम। तो ये तीन प्रकार के हमारे पास में अहेतु है। तो ये वर्ड बेसिकली आपको पता होना चाहिए। हेतवाभास है, अहेतु है और असद हेतु है। और हेतवाभास का मतलब क्या होता है, हेतु का आभास, यानी कि हेतु होने का आभास हमें हो रहा है, यानी कि रीजन जो कि हम जिस पर देख रहे हैं, जो रीजन हमें लग रहा है वास्तव में वो रीजन उस चीज का नहीं होता है। तो ये हमारे पास में हेतवाभास होता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा गहराइयों में इसके नहीं जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, 10 सेकंड का वक्त मैं आपको दूंगा, इसका आंसर बताएंगे। Which of the following is not a necessary step which you present an argument when you present an argument based on inference, यानी कि अनुमान, before the others according to the classical Indian school of logic। निगमन है यहाँ पर हमारे पास में, उपमान है और उपन्या है और उदाहरण है। आंसर बताना शुरू करें। 10 सेकंड का वक्त मैं आपको दूंगा। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4। हाँ, टिक टिक करके याद आ गया मेरे को, जब हम बचपन में स्कूल में हुआ करते थे तो रिसेस के वक्त में हम खेला करते थे, तो उसमें यूं किया करते थे टिक टिक 1, टिक टिक 2। या कोई
घरेलू मैरिज वगैरह होती थी उस वक्त में सारे बच्चे जब इकट्ठे होते थे तो कमरे में बैठ के ये खेला करते थे अंताक्षरी वगैरह, उस वक्त में ये किया करते थे। तो यार जब भी लेक्चर लेता हूँ ना तो मेरे को कुछ ना कुछ ऐसे याद आता रहता है, तो वही मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। तो खैर अब देखिए जी, मैंने आपको इससे पहले जो इंडियन लॉजिक का लेक्चर करवाया था, मैंने आपको स्ट्रक्चर करवाए थे, टाइप करवाए थे अनुमान के। उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई अनुमान में आप किस तरीके से किसी चीज को प्रूव करते हो। तो प्रूव करने के लिए 5 अलग अलग स्टेप मैंने आपको बताए थे। प्रत्यंजना हमारे पास में था, उसके बाद में था हेतु, उसके बाद में आप उदाहरण पर जाते थे, फिर एप्लीकेशन पर चले जाते थे, उपन्या पे, और उसके बाद में आप उसके निगम पर चले जाते हैं यानी कंक्लूजन पे चले जाते थे। तो उन 5 में से 3 वर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, निगमन यानी कि कंक्लूजन, ये 5वां स्टेप हमारे पास में उसका होता था। उसके बाद में उपन्या पे जाएंगे, ये एप्लीकेशन है, ये चौथा स्टेप होता था। उदाहरण ये हमारे पास में तीसरा स्टेप होता था। दूसरा हमारे पास में हेतु होता था और पहला हमारे पास में प्रतिज्ञा होता था, ठीक है ना, प्रत्यंजना भी उसे आप बोल सकते हैं। तो उपमान जो है ये हमारे पास में प्रमाण का एक टाइप है। प्रमाण में मैंने आपको पहले लेक्चर प्रोवाइड करवाया था, प्रत्यक्ष था हमारे पास में, उपमान था, अनुमान था, अर्थपट्टी था, उसमें मैंने ये करवा रखा था। तो ये इसका आंसर हमारे पास में आ जाएगा उपमान। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन आपके पास में हिंदी में, बेसिकली इंडियन लॉजिक वाला टॉपिक ही हिंदी में, तो हिंदी में क्वेश्चन स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया था, तो ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरा यहाँ पर क्या मानना है कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए ज्यादातर लेकर आता हूँ, ताकि आपको पता लग जाए कि किस लेवल पे आपकी स्टडी चल रही है। अल्टीमेटली तो एनटीए आप लोगों का एग्जाम लेने वाली है ना, तो उन्होंने पहले कौन से क्वेश्चन पूछे हैं उसकी प्रैक्टिस मैं करवाने का काम यहाँ पर आपका कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे एनटीए द्वारा पूछा गया, तो इसका आंसर बताएं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय तर्कशास्त्र की शास्त्रीय विचारधारा के अनुसार अनुमान की प्रक्रिया में हेतु पद को व्यक्त करता है। अब इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर बेसिकली आपसे हेतु वर्ड का मतलब पूछ रखा है कि भाई हेतु होता क्या है। पहला आपको दे दिया प्रस्तुत उदाहरण, दूसरा आपको दे दिया कारण का कथन, या कथन का कारण कह दो आप, सिद्ध करने के लिए प्रस्तावना, और चौथा आपके पास में सिद्ध निष्कर्ष। जैसे कि चलो मैं थोड़ा सा और इजी आपके लिए कर देता हूं, यहां पर आपके लिए लिख रखा है उदाहरणा, उदाहरणा, ठीक है ना, तीसरा स्टेप जो हमारे पास में होता था। यहां पर आपके लिए मैं नहीं बताऊंगा। सिद्ध करने के लिए प्रस्तावना, ये पहले वाला आपके लिए प्रोपोजिशन जो होता था वो लिख रखा है, प्रोपोजिशन, और चौथे नंबर पे आपके लिए कंक्लूजन लिख रखा है। अब आपको पता तो लग गया, मैं नहीं बताऊंगा इसका क्या मतलब है, मैं नहीं बताऊंगा का मतलब यही है कि 2 नंबर इसका आंसर है। बहुत बढ़िया जी। कारण का कथन यानी कि आपके पास में रीजन की बात कर रहा है, और रीजन का मतलब हेतु से ही होता है, तो ये आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इतना छोटा छोटा क्वेश्चन में आपके लिए पूछा गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब कोई टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, तो एनटीए भी इस चीज को समझता है, इसलिए वो उनकी गहराइयों में नहीं जाता। वास्तव में इंडियन लॉजिक इतना संस्कृत का टॉपिक है, ऐसे संस्कृत का टॉपिक है जो कि बहुत मुश्किल है समझने के लिए। अरे टीचर्स के भी छक्के छूट जाते हैं। हमने तो चलो संस्कृत पढ़ी हुई है, हमने हिंदी मीडियम से स्टडी की हुई है, इसलिए मेरे लिए थोड़ा इजी बन जाता है ये समझना। लेकिन एक नॉर्मल स्टूडेंट जो कि बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है, जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी हुई है, जिसने पंजाबी ली थी या कोई दूसरा सब्जेक्ट लिया था थर्ड लैंग्वेज में, उसके लिए बड़ी मुश्किल वाला सब्जेक्ट हो जाता है। तो मैं तो खैर खुश नसीब हूं कि मैंने संस्कृत बचपन में पढ़ी हुई है और मैंने हिंदी भाषा में सब चीज की हुई है, तो मेरे को तो कोई इसमें मुश्किल नहीं लगती। मैं तो एक बार में पढ़ते मेरे को तो सारी चीज समझ में आ जाती है। बट जब आप लोगों की बात आती है उसमें थोड़ी सी मुश्किल हो, तो मैं इस चीज को लेकर काफी अच्छा भी मानता हूँ कि नेट इसमें गहराइयों वाले प्रश्न नहीं पूछता। तो आपके लिए ऊपरी तौर पर ही चीजें पूछते, जैसे दूध उबलता है तो उसके ऊपर मलाई नहीं आ जाती क्या, तो आपसे मलाई के क्वेश्चन नहीं पूछता है, गहराइयों के क्वेश्चन नहीं पूछता कि नीचे जो है वो दूध में से आप बताओ कि क्या क्वेश्चन है। तो ये आपके लिए भी अच्छी बात कही जाएगी। तो देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है। रीजन यानी कि हेतु होता है, और हेतु का ही मतलब आपसे पूछा गया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करना स्टूडेंट भूल जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए डियर। मैं आप लोगों के लिए डेली आता हूँ, और मुझे बहुत यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, और उसके बाद मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग करता हूँ, फिर इनके सारी व्यवस्था करता हूँ, अपलोड करता हूँ, और उसके बाद मैं आपके लिए लाइव जुड़ता हूँ, और फिर आपके साथ प्रीमियर के दौरान भी जुड़ता होता हूँ। तो काफी मेहनत मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, और मैंने इतना समय सोचा नहीं था। जब मैंने जनवरी में कमिटमेंट किया था कि फ्री कोचिंग हुआ, उस वक्त में मैंने इतना सोचा नहीं था कि मेरे को 3-3 4-4 घंटे भी यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। बट अब मैं 3-3 4-4 घंटे भी आप लोगों के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो इसीलिए कि भैया आप लोगों की जेरफ यहाँ पर आ जाए, और आप लोगों की जितनी हो उसके मैं मदद कर दूं। तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है इतना कि आप वीडियो को लाइक करके शेयर करने का काम जरूर करें, उसमें आप कंजूसी ना करें, ठीक है ना। वरना तो फिर बिजनेसमैन तो हम भी बन सकते थे, फिर हम भी जुड़ जाते हैं एप्लीकेशनों के साथ में, फिर आप बैठे रहते, देते हैं फिर 2141 रुपए की फीस। तो फिर ऐसा ना हो ना, तो इसके लिए जरूर किया करो यार, मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए, आखिरकार मैं भी इंसान हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, आंसर बताना शुरू करेंगे। हाँ, देवदत्ता इज अ फैट। अब फैट का मतलब आप समझ गए ना, मोटू है, ये मोटू सेठ ही है बेसिकली।
एंड ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग द डे। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, वो मोटा भी है और सुबह खाता भी नहीं है। तो कह दिया गया देयरफॉर देवदत्त इज ईटिंग ड्यूरिंग द नाइट, देवदत्त रात को खाना खाता है। अब बताइए कौन सा एग्जांपल है क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक के अनुसार, बताइए जी। कंपैरिजन है, इम्प्लीकेशन है, परसेप्शन है, वर्बल टेस्टिमनी है। हाँ जी, कंपैरिजन का मतलब उपमान से है, इम्प्लीकेशन का मतलब अर्थपट्टी से है, परसेप्शन का मतलब प्रत्यक्ष से है, और वर्बल टेस्टिमनी का मतलब शब्द से है। हाँ जी, आंसर बताएं। चलो जी, चलो जी, चलो जी, प्रेम प्यार से सोच समझ के आंसर दे दीजिएगा। चलो जी, आज का टेस्ट नहीं था, बेसिकली आपकी नॉलेज को बताने के लिए था। देख लिए मैंने आपको जब प्रमाण की वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, उस वक्त में मैंने आपको ये सारे अच्छे से समझाए हुए थे। अर्थापट्टी भी समझाया था, परसेप्शन भी समझाया था, वर्बल टेस्टिमनी भी समझाया था, कंपैरिजन भी समझाया था, सारी चीज मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी। आज फिर ब्रीफिंग कर देता हूँ आप लोगों के सामने, ताकि कोई दिक्कत ना आए। इम्प्लीकेशन में हमारे पास में क्या था कि प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज हमारे पास में नहीं होती है। हम तो चीजों को देखते हैं और देखकर हाथों हाथ झट से बोल देते हैं चीजों को। जैसे मान लो मैं कोई चीज हूं, मैंने किसी को यहाँ पर खड़े हुए डांट दिया, तो आप हाथों हाथ मेरे बारे में कह दो कि यार अमन तो बहुत बुरा आदमी है। तो ये चीज क्या होगी, ये हाथों हाथ आपने ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट किया और हाथों हाथ निष्कर्ष निकाल कर दे दिया। इसी तरीके से देवदत्त को आपने देखा, भाई देवदत्त जो है वो बहुत मोटा आदमी है। आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया कि यार ये तो बहुत खाता होगा। उसके बाद में आपको पता लगा भाई ये सुबह के समय में तो खाना खाता ही नहीं, तो फिर आपने हाथों हाथ बोल दिया कि तो रात को खाता होगा, पक्का खाता ही खाता होगा। तो ये चीज क्या है, ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट, और झट से आपने कंक्लूजन यहाँ पर निकाल कर दे दिया। अब इम्प्लीकेशन और यहाँ पर हमारे पास में जो अनुमान है, इनमें स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। अनुमान और इम्प्लीकेशन, अनुमान और अर्थापट्टी में किस तरीके से कंफ्यूज होता है, वहां पर भी इस तरीके से होता है। अनुमान के अंदर आप ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट देखते हो कि आपने कोई पर्टिकुलर चीज देखी और उस पर आप अनुमान में चले जाते हो, लेकिन एक चीज देखिए गहराइयों वाली है। अनुमान के अंदर आपके पास में प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है, उस चीज को आप नॉलेज को ऐसे भिड़ाते हो और उसके बाद में कंक्लूजन पे आप जाते हो। जैसे मैंने जब आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवाई थी प्रमाण वाली, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि कोई आदमी है जो होटल के अंदर किसी किनारे वाले टेबल पर बैठा है। उस टेबल की ओर में वेटर जो है वो दोनों हाथों से खाना लेकर बार बार उसी टेबल की ओर जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है। तो हमने देखकर क्या कंक्लूजन निकाल लिया, ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट ये थी कि बार बार खाना उसकी ओर जा रहा है, इसका मतलब ये कि वो आदमी बहुत ज्यादा खाता है। अब रियलिटी ये नहीं हो सकती ना, रियलिटी तो ये हो सकती है भाई वो होटल का स्टाफ है और वहां पे खाना पैक करने का काम कर रहा हो, या रियलिटी ये भी हो सकती है कि उसकी फैमिली बाहर और थोड़ी देर में उसको ज्वाइन करने वाली हो। पर हमने इस चीज के बारे में नहीं सोचा, बस ऑब्जर्वेशन किया, फैक्ट्स को देखा, भाई खाना बार बार उसकी ओर जा रहा है यानी बहुत ज्यादा खाता होगा। तो ये चीज हमारे पास में थी, इसमें प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज की कोई बात नहीं थी, जैसा हमने देखा उस आधार पर बता दिया। लेकिन अनुमान में क्या होता है, अनुमान में आपने देखा भाई पर्वत पे आग लगा, पर्वत पे धुआं निकल रहा है, तो उसमें आपने क्या किया, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज लगाई। किस तरीके से प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, कि भाई मैं घर पे होता था, उस वक्त में किचन में से, चिमनी में से धुआं निकल रहा होता था, यानी कि नीचे खाना बन रहा होता था और आग लगी होती थी। अच्छा, यहां पर भी धुआं निकल रहा है और इसका मतलब यहां पर भी आग लगी है। तो आपकी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज यानी घर की नॉलेज को आपने इसके साथ में अटैच किया। पहले आपने ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट किया, ये ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट है कि पर्वत से धुआं निकल रहा है। फिर आपने अपनी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज इसके अंदर से लगाई कि भाई किचन में से भी धुआं निकलता है। फिर आपने इन दोनों को मिलाया और कंक्लूजन पर पहुंचे कि भाई यहां पर भी धुआं निकल रहा है, इसका मतलब यहां पर भी आग लगी हुई है। लेकिन आपने जो वेटर वाले एग्जांपल की बात की, उसमें आपने देखा भाई वेटर बार बार खाना लेकर जा रहा है, उसमें आपने कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज नहीं लगाई, इसी को देखा और इसी को कंक्लूजन के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो ये डिफरेंस आपको खास तौर पर पता होना चाहिए अनुमान और अर्थापट्टी के अंदर। तो ये मैंने आपको बता दिया। और इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज कहीं भी नहीं लगाई हुई। देवदत्त सुबह खाना नहीं खाता, मोटा आदमी है, सुबह नहीं खाता तो शाम को तो पक्का खाता होगा, ये आपने देखकर सीधा सीधा बोल दिया। तो ये हमारे पास में हो जाता है। आगे की ओर बढ़ जाते हैं जी प्रेम प्यार से। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, आंसर बताना शुरू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफाइड बाय उदाहरण ऑफ अनुमान इन इंडियन लॉजिक, स्टेटमेंट ऑफ रीजन, कंपैरिजन टू बी प्रूव्ड, कंक्लूजन प्रूव्ड, या फिर यूनिवर्सल प्रोपोजिशन अलोंग विद एन इंस्टेंस। हाँ जी, इंस्टेंस का मतलब चलो छोड़ो, बताओ पहले। मैं रोक नहीं पाता यार अपने आप को ना, कई बार थोड़ा सा मेरे को जल्दी होती है, मैं रोक नहीं पाता, मैं जल्दी जल्दी करके फिर उसको बताने की कोशिश करता हूँ। कुछ तो आप लोगों के लिए बड़ा नया टॉपिक है, हमने तो चलो पहले पढ़ा हुआ है इनको, और आपके लिए थोड़ा नया टॉपिक है, तो थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लग सकता है इसको। बट आई होप कि मैंने अच्छे से इस चीज़ को समझाया होगा और आपकी पकड़ काफ़ी मजबूत इस टॉपिक को लेकर हुई होगी। और आई होप कि जिस भी यूट्यूबर को अगर आपने फॉलो कर रखा है उसने आपको डराया नहीं है, तो मेरे ख्याल अच्छे से आपकी तैयारी भी चल रही होगी।
मैंने पूरा प्रयास किया भैया, आप डरो ना, कम से कम एग्जाम को लेकर ये ना हो कि अरे बाप रे एग्जाम आ गया, अरे 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 आज कैसे करेंगे, अरे ये हो गया, अरे ऐसा ना करो। मैंने पूरी कोशिश की, बट उसके बाद भी अगर है तो भाई फिर क्या किया जा सकता है, वो फिर मानसिकता की बात है। फिर क्या देख रही हो पीछे? अरे घर में कोई नहीं है भाई, बाहर से शोर आता है तो फिर मैं डर जाता हूँ, न जाने कौन आ गया। हाँ चलो जी, अब आंसर की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफाइड बाय उदाहरण ऑफ अनुमान। अब उदाहरण अनुमान के अंदर तीसरे स्टेप पर जाकर आता था, याद होगा आप लोगों को, जी हाँ, इन इंडियन लॉजिक। अब स्टेटमेंट ऑफ रीजन, ये तो हेतु की बात करता था, प्रोपोजिशन की बात कर रहा है, ये हमारे पास में प्रतिज्ञा की बात करता था। प्रतंजना की जो हम फर्स्ट स्टेप पर जाते थे वो हमारे पास में होता था। कंक्लूजन ये 5वें नंबर पर हमारे पास में जाता था, निगमन पे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए इंस्टेंस का मतलब ही उदाहरण होता है, तो यूनिवर्सल प्रोपोजिशन अलोंग विद इंस्टेंस ये हमारे पास में उदाहरण की बात ही करेगा। तो ये बहुत सिंपल सादा सा क्वेश्चन था जी, इसमें तो कोई दिमाग लगाने वाली भी बात नहीं है, बहुत सिंपल सादा क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, आंसर बताना शुरू करेंगे। शास्त्रीय भारतीय तर्कशास्त्र की विचारधारा के अनुसार अनुमान में निहित सोपान अनुक्रम को दर्शाने वाला निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है। अभी जो 5 स्टेप की मैं आपके साथ में बात कर रहा था ना, कि कोई आपके पास में प्रोपोजिशन है, उसको आपने प्रूव करना है, तो उसी के 5 स्टेप आपके लिए पूछे गए। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा रखा था, प्रतंजना आएगा, फिर हेतु आएगा, फिर उदाहरण आएगा, फिर उपन्याय आएगा, और उसके बाद में निगमन आएगा। तो यही आपके पास में लिख रखा है। देखिए जी, प्रतिज्ञा यहाँ पर है, हेतु है, ये 4 नंबर वाला आएगा। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपन्याय और निगमन यहाँ पर हमारे पास में है। प्रतिज्ञा यानी कि प्रतंजना यानी कि प्रपोजिशन, हेतु यानी कि रीजन हमारे पास में है, उसके बाद में उदाहरण है, एग्जाम्पल है, उपन्याय मतलब एप्लीकेशन है, और निगमन यानी कि कंक्लूजन है। ये इंग्लिश में भी आप लिखना चाहें तो अपने पास में लिख सकते हैं। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, आंसर बताना शुरू करेंगे। ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए भारतीय शास्त्रीय न्याय परंपरा के द्वारा किस प्रमाण का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि गॉड एग्जिस्ट करता है, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से सुनेंगे, गॉड एग्जिस्ट करता है, इसके लिए आप कौन सा प्रमाण इस्तेमाल करोगे। क्या आप यहां पर इंप्लीकेशन का इस्तेमाल करोगे, इंग्लिश में बता देता हूं, क्या आप इंप्लीकेशन का इस्तेमाल करोगे, क्या आप कंपैरिजन का इस्तेमाल करोगे, क्या आप परसेप्शन का इस्तेमाल करोगे, क्या आप यहां पर अनुमान का इस्तेमाल करोगे। हाँ जी, बताना शुरू कर। अनुमान बोले तो इन्फ्रेंस, इंग्लिश में बता रहा था ना, इन्फ्रेंस। चलो जी, बताओ जी, गॉड एग्जिस्ट करता है, कौन से प्रमाण का इस्तेमाल यहां पर आप करोगे, बताओ जी। दिमाग लगाने वाला है, चलो 1 मिनट आपको मैं पूरा दूंगा इसके लिए, और बताओ जी, आप इसका आंसर बताओ, सोच लेना कौन से प्रमाण के तहत आप गॉड के एग्जिस्टेंस को बता सकते हो, दिमाग लगा लेना। किस्मत अपनी तो वैसे हाँ जी, बता दिया क्या आंसर आप लोगों ने? जी हाँ सर, बता दिया है, बहुत बढ़िया जी, सही बताया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, अगर आपका आंसर है प्रत्यक्ष, तो आप देखिए जी, गॉड एग्जिस्ट करता है, इस चीज का प्रत्यक्ष रूप में आप प्रमाण कहां से प्रोवाइड करवा दोगे। क्या आज तक किसी ने भी भगवान को देखा है? क्या नहीं देखा है, तो प्रत्यक्ष में कैसे गॉड के एग्जिस्टेंस को आप बता दोगे? नहीं हो सकता, ये तो नंबर 1 पे आप ठुकरा दोगे। उसके बाद में अगर आप बात करो कि हम कंपैरिजन कर लेंगे किसी के साथ में, तो भगवान का कंपैरिजन किसके साथ में किया जा सकता है? कोई भी नहीं बना जिसका कंपैरिजन आप भगवान के साथ में करो, तो उपमान भी हमारे पास में आंसर में इंक्लूड नहीं। बात करते हैं, 2 भाई बहन हमारे पास में रह गए, अर्थापट्टी और अनुमान। अनुमान भाई है और अर्थापट्टी उसकी बहन है। क्यों है भाई बहन, ये मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों में कितनी ज्यादा समानता यहाँ पर है। एक छोटी सी चीज की वजह से अनुमान अलग हो जाता है अर्थापट्टी से। तो बहन की बात पहले करते हैं कि अर्थापट्टी में हमारे पास में प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज नहीं है, ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट है, और उसके आधार पर हमने बोल दिया। जैसे मान लो कि मैं छोटा बच्चा हूं और मैं जाता हूं स्कूल। अब मैं स्कूल जा रहा हूं, तो
मैंने देखा भाई एक शानदार सा पुल मेरे रास्ते में आता है। उस पुल को देखकर मैंने देखा कि वाह भाई वाह, क्या बहुत खूबसूरत पुल है। इतने खूबसूरत पुल को तो भगवान ने बनाया होगा। अब ये तो मैंने पुल को देखा और 1 मिनट में बोल दिया भगवान ने बनाया होगा, लेकिन रियलिटी ये थोड़ा ना भगवान ने थोड़ा ना बनाया। वो तो मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे पता लगा कि ये तो इंजीनियर्स ने बनाया है। सीमेंट वगैरह का घोल लगाया है, ग्रिट वगैरह लगाई है, सरिया वगैरह लगाया है। इस चीज को देखकर ये तो इंजीनियर्स ने बनाया है। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसको देखा और देख कर झट से बोल दिया भाई भगवान एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होगा। और उस लॉजिक पे हम पहुंच जाएंगे थोड़ी सी अगर हम जांच पड़ताल करें, थोड़ी सी बुद्धि का विकास अगर हमारा हो जाता है तो अर्थपट्टी यानी कि ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट को देखकर हम भगवान के एग्जिस्टेंस को नहीं बता सकते, लेकिन अनुमान के थ्रू कैसे बता देंगे। यानी आंसर तो एक ना एक है ना, फिर तो अनुमान बच गया। अनुमान में कैसे आप भगवान के एग्जिस्टेंस को बता देंगे, इसको समझाने का प्रयास मैं आपको करता हूं। देखिए एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जगन्नाथ मंदिर का नाम आपने सुना होगा, जगन्नाथ टेम्पल। उड़ीसा वाले स्टूडेंट जानते होंगे, पुरी में है। बाकी स्टूडेंट भी जानते हैं, काफी फेमस टेम्पल है उड़ीसा का। तो वहां पर क्या है, 7 अलग अलग पोर्ट्स हमारे पास में है। 7 अलग अलग पोर्ट्स यहां पर होते हैं। उन 7 पोर्ट्स के अंदर जो है वो महाप्रसाद जो है वो बनाया जाता है। महाप्रसाद बनाया जाता है। ये 7 अलग अलग पोर्ट्स हैं और यहां पर जो है वो इसको आग पर रखा गया है और यहां से जो है वो बनाया जा रहा है। अब इसमें क्या है कि पहले कौन से वाला पकना चाहिए, जो सबसे नीचे है वो पहले नंबर पे पकना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे पहले नंबर पर सबसे ऊपर वाला जो पोर्ट में सामग्री है ना, वो प्रसाद यहाँ पर सबसे पहले बनेगा। उसके बाद में दूसरे नंबर वाला, उसके बाद में तीसरे वाला, और उसके साथ साथ में नीचे की ओर जाते हुए सबसे लास्ट में जाके 7वें नंबर के पोर्ट में जो सामान है, जो महाप्रसाद है, वो यहाँ पर बनता है। अब इस चीज को मैंने देखा। अब प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। देखना अनुमान के अंदर प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज किस तरीके से लगाते हैं। मैं अगर अपने घर के अंदर इस तरीके से 7 अलग अलग पॉट्स के अंदर सामग्री रखूं और प्रसाद बनाने की कोशिश करूं, तो उसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें पहले नंबर पे जो पोर्ट है वो नहीं बनेगा। यहां पर नीचे नीचे वाला जो होगा वही बनेगा और उसके ऊपर वाले पोर्ट्स में शायद ना ही बने। तो ये चीज क्या है, मैंने अपनी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज इसके अंदर लगाई, ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट किया कि भाई महाप्रसाद इस तरीके से बनाया जा रहा है, और मैंने प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज इसके अंदर लगाई कि भाई हमारे घर के अंदर तो ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर कोई ना कोई शक्ति काम कर रही है। हम कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, देखना। इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई शक्ति काम कर रही है, कोई ना कोई चमत्कार काम कर रहा है, और चमत्कार का नाम ही यहां पर भगवान का नाम कहा जा सकता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि एक मैंने छोटा सा प्रयास आप लोगों को समझाने का किया है। मेरे ख्याल से ये रेलेवेंट एग्जांपल आप लोगों के लिए हो सकता है। अनुमान के तहत प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज लगाई कि भाई घर पर तो ऐसा नहीं होता, लेकिन यहां पर ऐसा हो रहा है। ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट के साथ में हमने इसे जोड़ा और उसके बाद में कंक्लूजन पे पहुंचे कि कोई ना कोई शक्ति काम कर रही है और यहां पर भगवान जो एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ गई क्या? अनुमान के थ्रू फिर भी आप गॉड के एग्जिस्टेंस पर पहुंच सकते हैं, लेकिन अर्थपट्टी के थ्रू नहीं पहुंच सकते। ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट के थ्रू नहीं पहुंचा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास में कुछ प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज होनी चाहिए जिसके आधार पर हम इन फैक्ट्स को यहाँ पर सिद्ध कर सकें। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया, आंसर बताना शुरू करेंगे। Which of the following is not correct with reference to अनुमान according to classical Indian school of logic? हाँ, लिंग को यहाँ पर मिडल टर्म बताया गया है, पक्ष को यहाँ पर माइनर टर्म बताया गया है, साध्य को मेजर टर्म बताया गया है और हेतु को माइनर टर्म बताया गया है। आंसर बताएं कौन सा गलत है। एक अपने बहुत समय पहले एक जब कलर्स चैनल शुरू हुआ था, उस वक्त में एक उतरन करके नाटक आया करता था, याद है क्या आप लोगों को? काफी मतलब दिलचस्प था वो नाटक। आज मेरे को याद आ गया अचानक से। काफी दिलचस्प उसकी कहानी थी और जो फिल्मांकन था उसका, मतलब जिस तरीके से डायरेक्टर ने वर्क किया था, जो एक्सप्रेशंस उन बच्चों के थे वो काबिले तारीफ एक्सप्रेशन थे। मतलब कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि कोई ड्रामा यहाँ पे चल रहा है, वास्तव में एक सच्ची घटना वो लग रही थी। और उसी से हमारे को जैसे बालिका वधू वहां पर आता था तो वो भी काफी मतलब प्रभावित करने वाला था। और इसी कारण से कलर्स चैनल जो अचानक से पहचान में आ गया, वरना तो स्टार प्लस भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था। तो इन सब चीज़ों को देख के काफ़ी हमें भी सीखने को मिलता है कि जब आप
कोई चीज कर रहे हो और 100% अपने उसके साथ में कर रहे हो, तो आप जरूर ऊपर की ओर आ जाते हो, उसमें कोई भी बात नहीं है। तो खैर, इस चीज का आंसर देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। जब आपको मैंने रीजनिंग करवाई थी, लॉजिकल रीजनिंग, उस वक्त में मैंने आपको बताया था कि कंक्लूजन जो हमारे पास में होता है, कंक्लूजन में जो एंडिंग वर्ड होता है वो हमारे पास में मेजर टर्म हो जाता है। तो आपके पास में जो एग्जाम्पल है कि पर्वत पर आग लगी हुई है, तो हमारे पास में आग लगी हुई है, तो वो हमारे पास में क्या पड़ जाएगा, आग जो है वो लास्ट में आ रही है। पर्वत पर आग लगी हुई है, तो आग हमारे पास में मेजर में आ जाएगी, और आग को हमने साध्य कहा था, मैंने आपको बताया था ना कि साध्य हो जाएगा। और पर्वत हमारे पास में पक्ष था, और पर्वत यहाँ पर हमारे पास में माइनर में चला जाएगा। और उसके बाद में दो जो प्रीमाइसिस हमारे पास में होंगे, उन दोनों प्रीमाइसिस को जोड़ने का जो काम करेगा वो मिडिल टर्म हमारे पास में होगा, और वो हमारे पास में बेसिकली हेतु होता है। और हेतु का मतलब सेतु, यानी कि दो चीजों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो वो सेतु हमारे पास में यहाँ पर माइनर टर्म नहीं होगी, माइनर टर्म तो पक्ष है, ये हमारे पास में मिडल टर्म हो जाएगी, ठीक है ना, मिडल टर्म हो जाएगी। और जैसा कि पहले नंबर पे आपको देखने को मिल ही रहा है, लिंगा को मिडल टर्म बोल रहा है, तो बेसिकली हमारे पास में ये मिडल टर्म होगी हेतु। तो ये आपके पास में आंसर में इंक्लूड होगा। तो 4 नंबर यहाँ पर गलत है, 4 नंबर इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया ये वीडियो रही है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से सारी चीज समझ में आ गई होगी, और सभी क्वेश्चंस का आपने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता था उसको आपने अच्छे से समझ भी लिया होगा। ये इंडियन लॉजिक के इससे पहले वाले ये लेक्चर्स हैं, इन्हें आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लॉजिकल रीजनिंग 6ठी यूनिट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पे मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। और इस चैनल के ये कंट्रीब्यूशन का नंबर है बेसिकली। तो अगर आपको लगता है कि इस चैनल ने आपके लिए कुछ मदद की है, तो आप इन नंबर से चैनल के सपोर्ट में बेसिकली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये पेटीएम नंबर है, ये हमारी यूपीआई आईडी है। तो काफ़ी स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूट किया भी है, और आप लोग भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिएगा। और ये आप लोगों के लिए क्विज के ग्रुप रखे गए हैं, इन्हें आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ऊपर व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, यहाँ पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हमारे टीम मेंबर्स आपको यहाँ पर ऐड कर देंगे। और बाकी तो आप लोग जानते हैं। तो ये थी वीडियो आप लोगों के लिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप समझ हो तो वाकई मेरे दोस्तों ना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए। आप लोगों का लाइक ही है जो मुझे मोटिवेट करता है इस तरीके से आप लोगों के लिए हर दिन कमाल धमाल लेक्चर लेकर आने में, और प्रीमियर्स लेकर आते रहने में। इस वीडियो को देखने से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।